हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बढ़िया होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स यानी कि सारणी वाला चैप्टर देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में प्रश्न वाली 4 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी भी क्या है प्रश्न वाली 4 नंबर 5 को नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस वीडियो में निश्चिंत हो जाइए। आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आगे की आने वाले वीडियो में सभी क्वेश्चन आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आज के कुछ दिन पहले यानी कि 9-10 दिन पहले मैंने एक पोल मतलब डाला था, जिसमें मैंने कहा था मेरे जब 32 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, वैसे बहुत कम अमाउंट है 32 सब्सक्राइबर। ठीक है, तो मेरे 30 पहले से थे, तो 2 सब्सक्राइब मैंने बोला था, केवल डिमांड किया था, तो यहाँ पर 32 हो चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर पोल दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो हो गए, तो मैंने सोचा वीडियो को शूट किया जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4 नंबर 5 को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बोल रहा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि सहखंड एंड बोले तो एडजॉइंट हमको ज्ञात करना है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने प्रश्नावली 4 नंबर 5, ठीक है, क्या है, मैंने इसका जो बेसिक्स है, जितने भी फार्मूले हमारे बेसिक्स यूज होने वाले हैं, मैंने सभी को करा रखा है। ठीक, अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और देखिए वीडियो का जो हमारा थंबनेल है किस प्रकार दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया भी गया है। ठीक, तो ऐसा वीडियो है, तो इसको जाकर जरूर से देखिएगा। वैसे भी अगर नहीं भी देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, आ तो भी जाएगा, लेकिन क्या है, देखना तो जरूरी है। तो करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला है कि इसमें करना है क्या है कि सहखंड ज्ञात करना है, यानी कि एडजॉइंट निकालना है। तो पहला दे रखा है 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो करते हैं स्टार्ट इसको सॉल्व करना, देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे क्या रखा है, पहले यहाँ पर एक बार हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या है, प्रश्नावली 4 नंबर 5। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 4.5 है। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.5 है। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दिया है अपने को, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए सारणी ए दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट दिए हैं वो दिया है 1, 3, 2, 4। इसका हमें निकालना क्या है, सहखंडन निकालना है, यानी कि एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए सारणी है, तो इसे कर लेते हैं हमारा क्या है, एडजॉइंट ए। ठीक है, यानी कि सहखंडज को बोला जाता है क्या, एडजॉइंट। तो हमारा ए का सहखंडन निकालना है, तो लिख लेते हैं एडजॉइंट ए। ठीक, तो एडजॉइंट ए हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिएगा, एडजॉइंट ए अगर आप लोग को निकालना है तो आपको पता है ये हमारा क्या होता है, A11 होता है, ये क्या होता है, A12 होता है। ठीक है, ए क्या होता है, A21, ये A22। कैसे लिखा देखिएगा, ये हमारा पहली पंक्ति है। ठीक, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है। ठीक है, ये तो पता ही है, पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है। ठीक, यानी कि पहला रो है, पहला कॉलम है, तो ए पहला रो हो गया, पहला कॉलम, यानी कि जो आगे रहेगा वो रो रहेगा, जो बाद में रहेगा वो कॉलम रहेगा। और ये भी क्या है, ये पहला रो है, ये दूसरा कॉलम है, तो A12 हो गया। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम। ये क्या है, ये दूसरा रो है, पहला कॉलम है। ठीक है, दूसरा रो है, पहला कॉलम, तो A21 हो गया, पहले रो रहेगा फिर कॉलम रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद A22 है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा रो है दूसरा कॉलम है, सॉरी दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक, यानी दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, इसका मतलब A22 लिख दिया। ठीक, इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक्स है। ठीक है, तो इतना पता है आप लोगों को। तो करते क्या है, हमको A11 पहले निकालना है। ठीक है, देखिएगा, A11 निकालना है। ठीक, उसके बाद A12, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर A12। उसके बाद क्या है, A21 है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं A21। उसके बाद क्या है, A22 है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ लिखाता हूँ, अगर सम आता है। ठीक है, मैंने वैसे बेसिक में बताया था, अगर सम आएगा तो प्लस और विषम आएगा तो माइनस। ठीक है, तो देखिए सम और विषम मैंने क्या बोल रहा है, मैंने मतलब ये सम विषम का क्या मतलब है, इसका मतलब समझिएगा। अगर 1 1 को जोड़िए तो 2 आता है, 2 क्या होता है, इवन, यानी कि सम होता है, सम के लिए क्या होता है, प्लस। ठीक, 1 2 को जोड़िए 3 3 होता है, विषम विषम के लिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर 2 2 4 4 होता है, सम सम के लिए प्लस। ठीक है, पहले इसे आपको प्लस माइनस कर लेना है। ठीक है, ठीक, तो इतना हुआ। इसके बाद करना क्या है, A11 दे रखा है। ठीक है, A11 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर A11 का मतलब सीधा सीधा हुआ कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो आपको करना क्या है, पहली पंक्ति को छिपाना है, पहले स्तंभ को छिपाना है। ठीक है, तो आपको दिख क्या रहा होगा, दिख यहाँ पर 4 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या लिखना है, 4 लिखना है। ये हुआ A11 का मान। ठीक,
उसके बाद A12 दे रखा है, A12 दे रखा है, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दे रखा है, ठीक। तो पहली पंक्ति को छिपाइए, यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति छिपी, उसके बाद दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको, ठीक है 3, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिंपली 3 लिखना है, ठीक है। A21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ ये छिप गया, ठीक है। ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो इन दोनों को छिपाया तो यहाँ पर 2 दिख रहा था, यहाँ पर हो गया 2। उसके बाद A22 दे रखा है, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपाना है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपाना है, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया 1, ठीक। इतना किया आप लोगों ने, इतना तो आपको आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ये हम लोगों ने कैसे लिखा था, किस फॉर्म में लिखा था, पहले A11 लिखा था, उसके बाद A12 लिखा था, यानी ये भी पहली पंक्ति थी, ये भी पहली पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति थी, ठीक है, यानी कि पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति थी, ठीक है। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लेना है, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं एडजॉइंट A, ठीक है। एडजॉइंट A निकालेंगे तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, स्तंभ बना ले रहे हैं 4 - 3, इसको दूसरा स्तंभ बना रहे हैं -2 + 1, ठीक है। ये देखिए 4 - 3, देखिए यहाँ पर A21 किया था ना, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छिपाना था, ठीक है, तो 2 आया था, करेक्ट है। तो 4 - 3 - 2 1 आया, ठीक है। तो आपको करना क्या था, यही करना था, जो ये हमारा हम लोगों ने पंक्ति फॉर्म में लिखा था, इसको हमें क्या करना था, सिंपल इसको ऐसे स्तंभ में लिख देना, ठीक है। फॉर्म ऐसे इसको उठाकर सीधा यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, उठाया यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमें करना था एडजॉइंट, यानी कि हमको सहखंडन निकालना था। तो ये हमारा क्या था, 2 × 2 कोटि का थी, ठीक है, 2 × 2 कोटि का था, यानी कि 2 × 2 ऑर्डर का था। इसके बाद आएगा 3 × 3 ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो 2 × 2 कोटि का अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद जो 3 × 3 यानी कि 3 × 3 ऑर्डर का अगर आएगा, तो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, दूसरा दिया है 3 × 3 ऑर्डर का, यानी कि 3 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ है, ठीक है। ये देखिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखिएगा कैसे करना है इसको। इसमें क्या होते हैं, कैलकुलेशन लंबे होते हैं, बाकी इसमें सिंपल होता है, ठीक है। देखिएगा हम करते क्या है, अपना क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक। देखिएगा इसको मान लेते हैं, हमारा A सारणिक दे रखा है, 1 है, 2 है, -2 -1 3 0, इसके बाद 2 है, 5 है, फिर यहाँ पर 1 है, ठीक। इतना दे रखा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर भी एडजॉइंट A निकालना है, ठीक, एडजॉइंट A निकालना है, ठीक है, यानी कि सहखंडज निकालना है। तो ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का है, ठीक, 3 × 3 ऑर्डर का है। तो इसको भी करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, A11 होता है, ठीक। ये हमारा क्या होता है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो A12 लिखा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है, तो A13 लिखा, ठीक है। तो ऐसे ये भी रहता है, ये रहता है A21 रहता है, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, A22 रहेगा, ठीक है। उसके बाद A23 रहेगा, यहाँ पर A31, यहाँ पर A32, यहाँ पर A33, तीसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, ये इस फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, A11 निकालेंगे, ठीक, A11 निकालेंगे, देखिएगा A11, उसके बाद करेंगे A12, ठीक है। पंक्तियों को पहले यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, A13 इसके बाद करेंगे, ठीक। अब देखिएगा 1 1 को जोड़िए, इसमें भी ऐसे ही करना है, 1 1 को जोड़िए, 2 आएगा, 2 क्या होता है, सम होता है, सम के लिए प्लस, 1 2 3, 1 और 2 को जोड़ा 3 3 होता है विषम, विषम के लिए माइनस, 1 3 को जोड़ी 4 4 होता है सम, ठीक है, सम के लिए प्लस अगेन। अब देखिए करना क्या है आपको, A11 यानी कि पहली पंक्ति लेना है, उसके बाद पहला स्तंभ लेना है, ठीक है। देखिएगा पहली पंक्ति लेना है, ये पहली पंक्ति हो गई, और पहला स्तंभ लेना है, इन दोनों को छिपा लेना है। दिख रहा है आपको क्या, 3 5 0 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा मैंने लिख रखा है, ये देखिए, ठीक है। अब आपको आएगा आसानी समझ में, क्या लिखा है, A11 लिखा है, ठीक है, A11 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति लेना है और पहला स्तंभ लेना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पहली पंक्ति लिया, पहला स्तंभ लिया, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 5 0 1 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, 3 5 0 1, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद क्या लेना है, 1 2 लेना है, A12 लेना है, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेना है, ठीक है। तो पहली ये पंक्ति क्या हुई, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, तो यहाँ पर दिख रहा है 2 - 2 5 1, ठीक है,
यानी कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छिपा लेना है, जो दिख रहा होगा उसी को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 2 - 2 5 1, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2 - 2 5 1 ये दिख रहा है। उसके बाद क्या है, A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति है, ठीक है, उसके बाद तीसरा स्तंभ है, तो हो जाएगा 2 3 - 2 0। तो यहाँ पर हो गया क्या, 2 3 - 2 0 हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, 3 को गुणा 1 में तो हो गया 3 माइनस 5 गुणा 0 में तो हो गया 0, तो यानी कि यहाँ पर 3, ठीक है। इसके बाद 2 गुणा 1 में तो आया 2 माइनस किया, 2 गुणा 5 में तो आया 10, ठीक है, तो माइनस का 10। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस पूरे का लगा लेते हैं, ठीक है। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, 10 2 12, तो माइनस का 12। अब 2 का इसमें तो 0 माइनस लगाया, 2 3 6, तो प्लस का 6, माइनस माइनस का प्लस का 6, ठीक है, तो 6 है यहाँ पर, ये प्लस दे रखा था तो यहाँ पर प्लस का 6, ठीक। तो पहली पंक्ति का तो हम लोगों ने निपटारा कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की, तो A21। अब देखिए A21 करेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, तो बाकी की तो A21 हो गया। इसके बाद आएगा बारी A22 की, ठीक है। उसके बाद बारी आएगा A23 का। देखिएगा यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, आसानी से आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, A21 दे रखा है, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो करना है दूसरी पंक्ति छिपाना है, पहले स्तंभ को छिपाना है, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पर -1 2 0 1 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर इसको 2 और 1 को जोड़िए, 3 आता है, 3 क्या होता है, विषम माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या, फिर माइनस, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या बचा था, -1 बचा था, -1 2 0 1 0 1। इसके बाद करना है A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपाइए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपा। तो दिखा क्या आपको, दिख क्या रहा है, अगर आपको देखेंगे तो दिखेगा आपको, यहाँ पर देखिए 1 2 - 2 1, यानी जितने भी कोने में नंबर हैं वो दिख रहे हैं, होगा 1 2 - 2 1 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद A23 का मतलब क्या हो, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति हुआ, ये तीसरा स्तंभ छिपाना है, 1 -1 - 2 0। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 -1 - 2 0 हुआ। आप देखिएगा बस सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस लगा तो माइनस ऑलरेडी कर लेते हैं, -1 का गुणा 1 में तो माइनस का 1 -0 आया A1, ठीक है, 1 आया यहाँ पर। अब देखिए 1 का गुणा 1 में तो आया 1, -2 गुणा इसमें तो प्लस का 4 आया 5, माइनस लगाए तो यहाँ पर करते हैं माइनस ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई करें, 1 का 0 में तो आया 0, माइनस इसका माइनस का गुणा इसमें प्लस का 2, ठीक है, तो आएगा क्या, माइनस माइनस मिलकर प्लस का 2। ये देखिए ये आ गया। अब आती है तीसरी पंक्ति की बारी, ठीक है, तीसरी पंक्ति की बारी यानी थर्ड रो की बारी आती है। तो आएगा A31, ठीक है, A32, उसके बाद A33, ठीक है, 3 1 4 यानी कि प्लस सम आएगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। इतना किया हम लोगों ने, सारे डिब्बे को बना लिया। तीसरी पंक्ति छिपाइए, पहले स्तंभ को छिपाइए, ठीक है। देखिएगा तीसरी पंक्ति को छिपाइए, पहले स्तंभ को, दिख रहा है -1 2 3 5, -1 2 3 5, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, 5 गुणा 1 में तो माइनस का 5, माइनस लगाया, 3 का 2 में तो आया 6, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलकर जोड़िए तो आएगा माइनस का 11। अब देखिए 3 2 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति अपनी कौन सी हुई, तीसरी पंक्ति हुई, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ठीक है। तो 1 2 2 5, तो हुआ यहाँ पर 1 2 2 5, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, 5 एकम 5, माइनस किया 2 दूना 4, ठीक है। तो माइनस एक ऑलरेडी देखा, 5 में से 4 घटाया तो 1 माइनस का बनाएगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। ये माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, इतना आया होगा आपको समझ में। इसके बाद A33 दे रखा है, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ आपको लेना है। तो ये तीसरी पंक्ति हुई, ये तीसरा स्तंभ हुआ, दोनों को छिपाई, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, तो प्लस लगाया तो आगे प्लस हो जाएगा, 3 कम 3 माइनस 2 कम 2 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, 3 और 2 को जोड़िए 5 आया, ठीक है।
अब देखिए आप लोगों ने क्या है, मोटा मोटा काम जो है वो कर लिया है। यही हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा जो काम होता है इसमें एडजॉइंट जो 3 × 3 ऑर्डर का निकालना होता है। सबसे बड़ा काम यही होता है कि हमें ये जो हमारा इतना हम लोगों ने किया प्रोसेस, यही हमारा होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो बाकी तो कुछ नहीं, देखिएगा करना क्या है। देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 2 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 3 3 है। ठीक है, सिमिलर दिख रहा है आप लोगों को, तो इसको पहले स्तंभ में डाल देना है। ठीक, इसको इतने को तीनों को मिलाकर दूसरे स्तंभ में, इन तीनों को मिलाकर तीसरे स्तंभ में। ठीक है, ऐसे आपको डालना है तो हो जाएगा क्या, एड जॉइंट। ठीक, एड जॉइंट ए निकालेंगे तो आएगा क्या अपना, इनको पहले स्तंभ में डालना है आपको, इनको पहले स्तंभ में 3 - 12 6, तो यहाँ पर हुआ 3 - 12 6। इसके बाद इसको दूसरे स्तंभ में 1 5 2, तो यहाँ पर हुआ 1 5, यहाँ पर देखिए 1 5 2। इनको फिर क्या है तीसरे कॉलम में, तो -11 -1 -5, सॉरी 5, -11 -1 5। ठीक है, तो ये हुआ। तो आपको जब इतना आप लोग कर लेंगे, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर पंक्ति वाइज लिखा था। ठीक है, तो पंक्ति को आपको कॉलम बना लेना होता है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने कॉलम बनाया, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, 3 × 3 ऑर्डर का इसी प्रकार निकाला जाता है एडजॉइंट। ठीक है, यानी सेकंड इसी प्रकार से आप लोगों को निकालना है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होता है सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर हो जाएगा मॉड ए, यानी कि साड़ी ए गुणा में आई। ठीक है, आई क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है, तो करते हैं इसको भी, प्रश्न 3 और 4 में हमें सत्यापित करना है ये चीज़। ठीक है, देखिएगा इसको भी यहाँ पर कर लेते हैं, करते हैं इसको भी फटाफट। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 लेते हैं यहाँ पर। ठीक, प्रश्न नंबर 3 है और हम मान लेते हैं ए बराबर दे रखा है क्या, जो साड़ी दिया है 2 - 4 3 - 6। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखते हैं टू प्रूव दैट, प्रूव करना है क्या, ए इंटू में एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इंटू में एडजॉइंट ए बराबर क्या है, एडजॉइंट ए इंटू में ए बराबर है क्या, इंटू में आई। ठीक है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक, तो इतना आपको पता है। इसके बाद यहाँ पर हम करना क्या है, हमको ए तो दे रखा है, ए तो दिया है, बस हमें करना क्या है, इसको निकालना है। ठीक है, यानी कि साड़ी का मान निकालना है और एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, 2 × 2 कोटि का है, मैंने बताया 2 × 2 कोटि के लिए एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व, देखिए ये वाला, तो इसमें मैंने एडजॉइंट ए निकलवाया था। ठीक, सेम इसी प्रकार से आपको करना है, कुछ नहीं करना है, देखिएगा मैं बताता हूँ, सिंपली आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो हम करते हैं पहले क्या, यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं, साड़ी का मान निकालते हैं। ठीक है, साड़ी का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, 2 को गुणा -6 में करना है, तो आएगा -12। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, -12 किया, फिर यहाँ पर प्लस लगाना है, -4 का गुणा 3 में, तो आया माइनस का फिर 12। ठीक है, -12 और -12 मिलकर -24। ठीक, तो इसका मान इतना आया। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक, एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्या है कि यहाँ पर -12 था, 6 दूना 12 हुआ, तो -12 है। यहाँ पर हमारे पास माइनस का सिंबल यूज होता है, उसके बाद फिर 6 दूना, उसको -4 का गुणा 3 में किया, तो फिर -12। ठीक है, तो माइनस मिलकर यहाँ पर +12 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर बीच में माइनस आता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर माइनस आता है, ये एक माइनस ये भी हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो मिलकर प्लस, तो -12 + 12 मिलकर 0। ठीक है, तो टोटल आए 0। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो करना क्या है, आपको A11 लेना है, उसके बाद A12 लेना है, उसके बाद A21 लिखना है, उसके बाद A22 लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A11 लिया तो क्या किया, पहली पंक्ति को छिपाया, पहले स्तंभ को छिपाया, पहली पंक्ति गया, पहला स्तंभ गया, दिख रहा है -6, तो यहाँ पर किया, और करना क्या है, 1 1 जोड़िए, 2 आया, 2 होता है प्लस सम, ये होगा माइनस, फिर ये माइनस, या प्लस। अब यहाँ पर क्या है, -6। ठीक है, ये क्या है, A12 यानी पहली पंक्ति छिपाई, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -4 यहाँ पर
-4, ठीक है। एक मिनट, तो ये हुआ यहाँ पर -4, तो ये माइनस में मिलकर प्लस का 4, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति गया, पहला स्तंभ गया, तो आपको दिख क्या रहा होगा 3, तो यहाँ पर आया -3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति गया, दूसरा स्तंभ गया, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 आया। अब इसको क्या करना है, कॉलम में डाल देना है, सिंपल मेथड, ठीक है। तो ADJ यानी एडजॉइंट ए बराबर आया -6 4 -3 2 आया, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ए का गुणा एडजॉइंट ए में करना है, ठीक है। तो करते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ए, देखिएगा ए का मान दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो करते हैं 2 -4 3 -6, इसका गुणा करना है एडजॉइंट ए से, -6 4 -3 2 से, ठीक है। इसी में थोड़ा हमें टाइम लगेगा, बाकी तो कुछ नहीं है। इसकी पंक्ति लेना है, इसके स्तंभ लेना है, -2 इसमें तो -12, 3 का इसमें फिर तो +12, ठीक है। अब 2 का फिर पहली पंक्ति का उठाया, पहले स्तंभ में किया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, ठीक है। जितने कॉलम में रहेंगे सभी कॉलम में करते जाएंगे। अब देखिए फिर 2 का गुणा इसमें तो -6, 3 का इसमें तो +6, फिर दूसरी पंक्ति उठाया पहले स्तंभ में, तो इसका इसमें तो होगा तो +24, फिर माइनस का इसमें तो -24, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर +24, ये माइनस का इसमें तो -24, फिर -4 का इसमें तो होगा यहाँ पर 12 प्लस का, -4 का इसमें तो -4 का 2 में तो होगा -12, ठीक है। अब देखिए -12 + 12 0, -6 + 6 0, ये पूरा 0, ठीक है। तो जो इसका मान निकला 0 0 0 0 निकला, ठीक है। तो 0 0 यानी कि शून्य कोटि का भी हो गया। अब देखिए ए इंटू एडजॉइंट हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, एडजॉइंट ए इंटू में करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये करना है इसके बाद, ठीक है। करते हैं इसको भी। तो पहले एडजॉइंट ए लिखना है, तो एडजॉइंट ए का मान क्या था, ये था, ठीक है। -6 4 -3 2 इंटू में ए का मान क्या दिया है, ये दिया है 2 -4 3 -6, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, -6 का इसमें तो आया -12, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं गुणा, इसका फिर इसमें तो आया +12, इसका -18 +18, और इसका 4 दूना 8, ठीक है। -8 हो जाएगा, फिर 4 का इसमें तो होगा 4 3 12, 6 दूना 12 -12, ठीक है। मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। -12 + 12 मिलकर 0, ये भी 0 0 0 है, ठीक है। अब इसके बाद काम क्या है, नेक्स्ट वाला, इसका गुणा आई में कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। इसका मान क्या है, देखिए साड़ी का मान जो निकला 0, तो हमको करना है ये वाला, ठीक है। आई बराबर हो क्या जाएगा, इसका मान है 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 आव्यूह के लिए होता है, यानी 2 × 2 ऑर्डर के लिए जो होता है 1 0 0 1 होता है, ठीक है। इसका गुणा जब 0 में हो जाएगा तो टोटल 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 गुणा सब में किया जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है। लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, ठीक है, एंड 3, ठीक। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर ए फिर लिख देते हैं एडजॉइंट ए इंटू में ए, ठीक है, बराबर क्या है, एडजॉइंट ए इंटू में ए बराबर क्या हुआ, साढ़े ए का मान इंटू में आई, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सब आपस में बराबर हो गए, ठीक। ये देखिए इसका भी मान 0 0, इसका भी पूरा मान 0 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सॉल्व होता है। देखने में छोटा था, बस थोड़ा टाइम ले लिया आपको समझाने में, ठीक है। अगर आप लोग खुद से करते हैं, बाकी का 3 से 4 मिनट में आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक। अब देखिए ये चौथा वाला है, ये हमारा 3 × 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो 3 × 3 ऑर्डर का है, इसमें भी ऐसे ही करना है। तो इसको भी यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें प्रूव करना है। हमारे थे ए बराबर दे रखा है क्या, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 दिया है, ठीक, ये दे रखा है। तो इसमें आपको सिंपली करना क्या है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 आता हूँ, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पहले कर लेता हूँ, छोटा सा है। इसमें क्या है, प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि ए इनवर्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग देख सकते हैं, ये दे रखा है, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पर। पहले मैं थोड़ा छोटा है, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, थोड़ा करा लीजिए छोटा वाला। तो ए बराबर दे रखा है क्या,
2 4 -2 3 दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम ए का निकालना है, ये निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए बटे में होता क्या है यहाँ पर साड़ी कमान, ठीक, ये फार्मूला होता है। साड़ी कमान मैंने बताया कैसे निकाला आता है 2 गुणा 2 कोण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम साड़ी का मान निकालें तो साड़ी कमान निकलेगा 3 का 2 में तो हो जाएगा, अच्छा माइनस लगाएंगे 4 का 8 में तो माइनस का 8 से माइनस में मिलकर प्लस का 8 तो 8 6 14, ठीक है। तो साड़ी का जो मान निकला कितना निकला अपना 14 निकला, ठीक है। साड़ी का मान 14 निकला। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने बताया 2 गुणा 2 कोट का A11 A12 उसके बाद A21 उसके बाद A22 ऐसा निकाला जाता है, ठीक है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेना है आपको, तो पहली पंक्ति छिपाइए, पहले स्तंभ को छिपाइए। तो यहाँ पर 3 दिख रहा था, यहाँ पर 3 आया। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4, यहाँ पर 4 आया। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति छिपाया, उसके बाद पहला स्तंभ छिपाया, तो यहाँ पर -2 दिख रहा है, तो यहाँ पर आया -2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखिए 1 1 को जोड़िए तो आता है 2, ठीक है। 2 क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, तो 1 1 को जोड़िए 2 आता है, 2 क्या होता है सम के लिए प्लस, और 1 2 को जोड़िए तो आता है 3 3 होता है विषम के लिए माइनस, यहाँ पर भी एक माइनस आएगा ऑलरेडी, ठीक, और यहाँ पर भी प्लस, तो ये मिलकर हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए इसको करना है, इसको एक पंक्ति में डाल, इसको एक स्तंभ में डाल लेना है, इसको भी एक स्तंभ में रख देना है, ठीक है। होगा क्या 3 माइनस का 4 उसके बाद 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है, ये आया। तो एडजॉइंट ए का जो मान निकला वो ये निकला, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स के लिए होता है ये फार्मूला होता है, मैंने लिखा है। तो ये जो निकला इसको ऊपर रखते हैं, 3 - 4 2 2 डिवाइडेड बाई जो साड़ी का मान निकला था 14 निकला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 14, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, सब के बटे में 14 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 14 2 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। उसके बाद -4 डिवाइडेड बाई 14 2 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। ये हो गया 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 दूना 4 2 सत्ते 14, ठीक है। तो आंसर जो निकल कर आएगा 3/14 1/7, फिर यहाँ पर भी 1/7, फिर यहाँ पर -2/7, ठीक है। ये आंसर निकल जाएगा अपना। तो ए इनवर्स का जो मान निकला कुछ इस प्रकार से ए इनवर्स का मान निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। बस इसमें क्या था हमारा मेन, ये फार्मूला आपको याद रखना था, एडजॉइंट ए निकालना था, बटे में साड़ी का मान निकाल कर, यानी कि साड़ी का मान निकाल कर आपको हल कर देना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैंने जो छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा, मैं एक पेज लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्योंकि बड़ा लगेगा थोड़ा, 3x3 ऑर्डर का है, ठीक। तो एडजॉइंट ए निकालने में ही काफ़ी हमारा वो लग जाएगा, ठीक है, स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना लेते हैं हम लोग, ए बराबर मान लेते हैं, दे रखा है, ठीक है। मैं इसको फटाफट करता हूँ, मैंने बेसिक से भी बता ही दिए हैं। 1 0 0 2 -2 3 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है और हमें दिखाना क्या है, ए इंटू में एडजॉइंट ए, ठीक है, बराबर है एडजॉइंट ए इंटू में बराबर है साड़ी के इंटू में आई, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा छोटा इसको हम पहले निकाल लेते हैं इसका मान, ठीक है। तो इसको इसका मान साड़ी का निकालते हैं, तो आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये होता है। तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो +1 को लीजिए, तो यहाँ पर एक बार +1 कर लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, साड़ी का मान निकाल रहे हैं, +1 को लिया, तो +1 लिया, तो +1 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उसको छिपाइए, इन दोनों को छिपाइए, तो बच रहा है 0 -2 0 3। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ 0 -2 0 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -1 को लेना, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस का 1, ठीक है, ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस का 1 बना देगा। तो जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, दोनों को छिपा लीजिए, दिख जो रहा है उसको लिख दीजिए, 3 -2 -1 3 3 -2 -1 3 दिख रहा है। उसके बाद +2 की बारी आएगी, तो +2 लिया, जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में दोनों को छिपाइए, 3 0 -1 0 3 0 -1 0, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, प्लस को माने तो 1 किया, 0 का 3 में गुणा तो आया 0 -0 +1 किया, 3 × 3 9
और माइनस इसका क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस लगता ही है तो 2 हो जाएगा। +2 किया 3 का इसमें तो 0, फिर प्लस का 0, ठीक है। अब आएगा क्या, तो जो आने वाला है यहाँ पर ये तो 0, ये भी 0, तो 9 2 11, यहाँ पर आया 11, ठीक है। तो इसका जो मान निकला वो कितना निकला, 11 निकला, ठीक है। तो अगर इसको सबसे पहले अगर हम इसका निकालें तो मान तो आएगा क्या यहाँ पर इंटू में आई, ठीक है। तो इसका मान तो निकला ही है अपना 11 निकला है। बाकी अगर 3 × 3 ऑर्डर का अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक काव्य निकालते हैं तो उसका होता है मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, ठीक है। 3 × 3 ऑर्डर का इंटू में ये दे रखा है जिसको यहाँ पर इसका मान निकला है 11, तो यहाँ पर 11 कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 गुणा इसमें सभी में होगा तो आएगा क्या मान निकलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये निकलेगा, ठीक है। तो ये अपना फाइनली ये निकलेगा, ठीक। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमें एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए अगर हमें निकालना है तो आपको पता है लंबा प्रोसीजर काफ़ी होता है, ठीक। तो कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा भाई, ठीक। तो करते हैं, एडजॉइंट ए हमको निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालना है हमको, करते हैं। सबसे पहले बात आएगी A11 की, उसके बाद A12 की, उसके बाद A13 की, ठीक है। तो करते हैं A11 की, पहली A11 किया तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पहली पंक्ति छिपाना है, पहले स्तंभ को छिपाना है, ठीक है। दिख रहा है 0 3 -0 -2, 0 का इसमें किया डायरेक्ट करता हूँ 0, तो टोटल आया 0 यहाँ पर, ठीक है। टोटल यहाँ पर 0 आया। उसके बाद A12 की आएगी, उसके बाद A13 की, उसके बाद यहाँ पर आएगा A21 A22 A23, उसके बाद यहाँ पर A31 A32 A33, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस माइनस का जो झोल है यहाँ पर उसे मैं लगा देता हूँ। 1 2 3 माइनस होएगा विषम है क्योंकि, ठीक। 1 3 4 प्लस 2 1 3 माइनस 2 2 4 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 3 5 होगा माइनस 3 1 4 होगा प्लस 3 2 5 माइनस 3 3 6 प्लस, ठीक है। ये हुआ। अब करना क्या है, A12 लेना है, यानी कि पहली पंक्ति को छिपाना, दूसरे स्तंभ को छिपाना है, ठीक है। देखिएगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को, पहली पंक्ति गया दूसरा स्तंभ गया, ठीक है। तो 3 गुणा 3 में तो 9 आया, 9 में से क्या किया 2 कम 2, ठीक है। 9 में से 2 घटाएंगे जब तो आएगा 7, माइनस का 7 आया, ठीक है। इसके बाद करना है A13 को करना है, ठीक है। पहली पंक्ति को छिपाना तीसरे स्तंभ को, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहली पंक्ति गई, ठीक, तीसरा स्तंभ गया तो 3 0 -1 0, तो 3 में से तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 आएगा, ये हुआ। उसके बाद A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 2 0 3, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है 0 3 है, यहाँ पर -1 2 है, -1 2 यहाँ पर ले लेते हैं एक बार, -1 2 0 3 सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या यहाँ पर, ठीक है। -1 का गुणा 3 में तो माइनस का 3, ठीक, और एक माइनस पहले से लगाएंगे तो 0 का 2 में तो होगा 0, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3 टोटल मिलाकर, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं A22 लेते हैं, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेते हैं, तो ये दूसरी पंक्ति हुआ, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ठीक है। दोनों को हाइड कर लेना, छिपा लेना है, तो 1 -1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 -1 और 2 3, ठीक है। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो जो निकलेगा वो निकलेगा 1, ठीक है। तो A23 जब निकालेंगे तो A23 यहाँ पर देखिएगा, A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति लेना है, तीसरे स्तंभ को लेना है, दोनों को छिपाना है। 1 -1 0, ठीक है, ये है 1 -1 और 1 -1 0। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो निकलेगा -1, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर प्लस का 1 बना देगा, ठीक। तो निकलेगा क्या, ये प्लस का 1, ठीक है। तो ये मिलकर -1, टोटल आएगा -1, ठीक। उसके बाद A31 को निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर। A31 को अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और A32 को निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 8 आएगा, A33 को निकालेंगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है। ये आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। मैंने बताया कैसे निकालना है आपको A11 A12 A13, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया क्वेश्चन नंबर 2 में जब करा था 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, एडजॉइंट ए हमें निकालना है। इसके बाद इसको पहले कॉलम में डालना है, इसको दूसरे कॉलम में, ठीक, इसको तीसरे कॉलम में लिखना है आपको। तो एडजॉइंट ए
बराबर आएगा क्या 0 माइनस 7 0। अगर एक बात हम ध्यान दें A12 हम लोग निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A12 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 का 3 में तो 9 और -2 इसमें तो प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर -1 नहीं है हमारा दोस्तों, यहाँ पर क्या प्लस का 1 है, ठीक है। ये हमारा प्लस का 1 है, तो यहाँ पर इसलिए हमारा थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर हमारा 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा 11, ठीक है। 11 कैसा होगा, A12 को जोड़िए तो 3 आता है, 3 माइनस, तो यहाँ पर होगा माइनस का 11, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर माइनस का 11 ये होगा। यहाँ पर क्या होगा 3 1 -1 2 -8 3 होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मान इतना निकला। अब इसके बाद क्या करना है हमको, करना है एडजॉइंट ए निकल गया, इसके बाद हमें करना है ए गुणा में एडजॉइंट ए करना है, ठीक, ये करना है। तो करते हैं, ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान दिया है 1 3 1, ठीक है। -1 0 0 2 -2 3, और दे रखा है एडजॉइंट ए का मान निकाला हम लोगों ने, तो 0 -1 -11 है 0 3 1 -1 2 -8 3 आया, ठीक है। जिसको यहाँ पर हम सब लोग करते हैं गुणा, डायरेक्टली हमें गुणा करना है यहाँ पर, ठीक है। तो गुणा करने पर हमारा बड़ा मैट्रिक्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इसका एक पंक्ति उठाइए, इसके एक स्तंभ से गुणा कीजिए। 1 का 0 में तो आया 0, इसका इसमें तो प्लस का 11, 2 का 0 में तो आया 0, ठीक है। फिर इसका इसमें तो आया 1 का 3 में तो आया 3, -1 का किस में किया, क्या किया -1 का फिर इसमें किया तो माइनस का 1, ठीक है। फिर 2 का इसमें तो माइनस का 2, ठीक है। फिर इसका इसमें तो आया 1 का 2 में तो आया 2, माइनस इसका में तो प्लस का 8, और इसका 3 दूना 6, ठीक है। और -2 का इसमें किया था किसमें देखिएगा, फिर से हम लोग कर लेते हैं। 1 का 2 में तो आया 2, -1 का इसमें तो प्लस का 8, ठीक है। और 3 का किसमें किया 2 में गुणा किया, ठीक है। 3 का गुणा 2 में किया, तो यहाँ पर क्या थी हमारा, तो एक बार हम लोग करते क्या 3 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को यहाँ पर हम चेक करते हैं, थोड़ा मिस्टेक आ रहा है हम लोग को लगता है 3 2, ठीक है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर क्या है, ये तीसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ है, ठीक है। तो 1 2 तो -2 और 3 × 2 -6, ठीक है। -2 यानी कि 8 माइनस का 8, तो ये तो सही आ रहा है। बाकी का यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आना जो चाहिए था वो क्या था कि जो यहाँ पर देखिए माइनस काटना, इसको हमें यहाँ पर प्लस काट होना चाहिए था, क्योंकि 3 2 5 होता है, 5 के लिए माइनस होता है, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी आएगा तो मिलकर प्लस बना देगा, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो माइनस काट हो जाएगा, ठीक है। -2 का इसमें होगा, ठीक है, ये प्लस काट होगा। -2 का जिसमें होगा तो प्लस काट, ठीक है। क्या कर रहे हैं 1 का इसमें कर रहे थे, -1 का इसमें करेंगे तो माइनस काट, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसी बात 3 का 0 में तो आएगा 3, फिर 0 को -11 में तो हो जाएगा क्या 0, -2 का इसमें 0 तो फिर का 0, ठीक। इसके बाद -3 का क्या करेंगे इसमें करेंगे तो क्या होगा 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 हो जाएगा 9, ठीक। इसको इसमें तो होगा क्या 0, -2 इसमें तो प्लस का 2, ठीक है, 2 आया। अब इसका 3 का फिर 2 में तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इसे थोड़ा खींच उठा है ना पेन से इधर उधर, इसलिए माइनस प्लस में थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। 3 का 2 में किया तो आया 6, 0 का इसमें तो आया 0, फिर इसका 3 का 2 में किया तो माइनस का 6, ठीक है। फिर 1 का इसमें 0, फिर 0 टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर 1 का 2 में कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आया 2, 0 का इसमें तो 8 क्या होगा, 8 का 0 में तो आया 0, फिर 3 का 3 में तो आएगा 9, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 11 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 -2 मिलकर 3, 3 में से 3 0, ये भी 0, ठीक है। ये टोटल 0 है, ये 9 2 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी 0 है, ये तो 0 दे रखा है, ये भी 9 2 मिलाकर 11, ठीक है। तो आया 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आया, ठीक है। तो ये आया हमारा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोगों ने निकाला था एडजॉइंट ए, ठीक है। क्या निकाला था यहाँ पर हम लोगों ने ए गुणा एडजॉइंट ए निकाला था, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए गुणा में ए, अगर उसे भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 0 यानी कि 11 0 0
011000011 ही आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करें जो है, तो यहाँ पर देखिएगा कर रहे हैं क्या, हमको करना है यहाँ पर एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए गुणा में ए करना है, ठीक है। तो उसको भी अगर आप लोग करेंगे तो आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। कर रहे हैं आपको ऐसा ही आएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब समय इंपॉर्टेंट है और आएगा आना तो यही है, ठीक है, कुल मिलाकर। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 3 दे रखा है, यहाँ पे समीकरण 1 है, ठीक है। तो ये निकला था, ये सारणी का मान गुणा आई कराया था तो ये निकला था, ठीक है। और यहाँ पर ए गुणा एडजॉइंट ए किया था तो ये भी सेम निकला था, ठीक है। तो इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से पता चल रहा है कि हमारा क्या है कि एडजॉइंट ए गुणा में ए बराबर क्या है, ए गुणे में एडजॉइंट ए बराबर में सारणी के गुणा आई, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा ये पता चल रहा है। ये हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हेंस प्रूव, ठीक है, यानी कि इति सिद्धम, यही हमें प्रूव करना था, हमारा ये क्या होगा, प्रूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया था कि क्या है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया, ठीक है। सभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आज समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी क्या है क्वेश्चन को समझ पाएँ, ठीक। अगर आप लोगों ने क्या है कि पर्सनालिटी चैनल 5 के जो मैंने बेसिक्स वाले वीडियो नहीं बताया नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर से चेक करें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।